लेडी या लड़की लेडी लॉयर होने की वजह से उनको जो है वो ये मसाइल होते हैं कि आपका सीनियर है कैसा, किस नेचर का है। और दूसरी बात जो उनको फेस करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ का एनवायरनमेंट है। वर्क प्लेस में हरासमेंट वाला जो आप सुनते रहे होंगे कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट जो सिचुएशन होती है वो वाला लेडी लॉयर्स को जो इनिशियल स्टेज पे होती हैं उन्हें भी बेचारियों को फेस करना पड़ता है अगर वो एक मेल लॉयर की जूनियरशिप में है। डिपेंड्स अपॉन द सीनियर। और दूसरी जो चीज़ है वो फाइनेंशली उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर जूनियर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इनिशियली उनको जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता जिससे वो अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकें। आने जाने का ख़र्चा निकलता है उनका बस। और हमने भी ये टाइम पीरियड गुजारा है, बहुत टफ़ टाइम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वकालत का प्रोफेशन जो है वो बहुत सख्त प्रोफेशन है, यानी कि आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। हमारे सीनियर ये कहा करते थे कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो आप सोचें कि इस कदर मुश्किलात हैं एक मेल के लिए, और वहीं पर हरासमेंट वाली सिचुएशन जो है वो लेडीज़ के लिए ज़्यादा होती है। और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फिर घर से निकलने का मसला वहाँ के, क्योंकि हर किसी का अपना एक ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है। तो बहुत सारी लेडी लॉयर्स के घर वाले अलाउ तो कर देते हैं उनको, लेकिन माशरती प्रेशर की वजह से वो वहाँ से हिजाब में निकलती हैं। फिर वो यहाँ आके अपना यूनिफॉर्म में आती हैं तो वो उनको एक डर रहता है कि भाई अगर किसी ने मेरे रिश्तेदार ने देख लिया तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें हमारे माशरे में हैं और लेडी लॉयर्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तीसरी बात, अगर कोई लड़की शादीशुदा है, इस प्रोफेशन में है, जो है वो बच्चों के लिहाज से या उसको घरदारी के एतबार से जो है वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो एक प्रोफेशनल लेडी को फेस करनी होती है कि घर का काम भी करना है उसने, बच्चे को भी देखना है। लेकिन हमारी थैंक्स टू अवर बार कि उन्होंने जो है वो अब किंडरगार्टन बच्चों का यहाँ बनाया बार में, तो उससे हमें बहुत सहूलत रहती है कि जब हम अपने बच्चों को लेके आते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, जो हमारे काम के ड्यूटी आवर्स हैं वहाँ, उस टाइम में हम अपना काम वाइंड अप करके फिर अपने बच्चे को वहाँ से पिक कर लेते हैं। लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ के लिए वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वर्क प्लेस पे हरासमेंट की प्रॉब्लम है। ये स्टिल है कंटिन्यू। बार की तरफ से हमारी बहुत फेवर मिल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा मैडम, फैमिली और लॉ की फील्ड को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? एज अ फीमेल्स के लिए गाइडेंस क्या होगी आपकी? फीमेल्स के लिए यही गाइडेंस है। एक बहुत मशहूर कोएट है नेपोलियन हिल का कि सेट योर माइंड ऑन अ डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड टू लेट यू। अब आप अपना गोल फिक्स कर लें। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप वो चीज़ अचीव कर लेती हैं फिर सब लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। सब कहते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया। कायदे आज़म का भी एक बेहतरीन कॉल है। कायदे आज़म ने फरमाया कि जो भी काम करना है, जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया, 100 बार सोचो डिसीजन लेने से पहले, पर जब डिसीजन ले लो तो उस पर डट जाओ। तो ये जो फैमिली के हवाले से आपने सवाल किया, तो फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है हर टाइम पे। अगर लड़की अनमैरिड है तो भी, मैरिड है तो भी, और जब मैरिड होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसको आप अपने पार्टनर के बगैर मैनेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। फैमिली की सपोर्ट और जो आपके पार्टनर हैं उसके बगैर आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपका, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आप अपने कैरियर को आगे लेके चल सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, तो हम लोग साथ में आना जाना करते हैं। बच्चे को, ज़ाहिर है मेरी मदर जो हैं वो उनको स्कूल से लेने जाना होता है, फिर बाकी चीज़ें, बाकी मामलात हैं तो वो मदर होती हैं घर में, तो वो देख रही होती हैं, वरना मैं घर में होती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ। लेकिन फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। आइदर आप अनमैरिड हों या मैरिड हों तो आपके जो है वो हस्बैंड की सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है
तो आप मैनेज कर लेते हो, जो भी प्रोफेशनल कैरियर आपके पास है आप मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है और वो बस कि बस आप करें, ये काम खातून का है या ये मेरा काम नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। इन द एंड क्या होता है कि वो लड़की अपना प्रोफेशन स्किप कर देती है या उनकी डिवोर्स हो जाती है। तो एक लेडी को मतलब जिस भी प्रोफेशन से उस लेडी का ताल्लुक़ है, ख़वातीन जो भी प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, जो आइदर वो टीचर हैं, आइदर वो डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या जज हैं, उनके हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर वो अपने कैरियर को कंटिन्यू नहीं रख सकती। या तो वो हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो वो फिर सिंगल रह जाएंगी, डिवोर्स्ड हो जाएंगी। मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और ये हमारे माशरे का बहुत अलमिया है और सोच का फुकदान है। मैंने बहुत सारी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ को ऐसा देखा कि उनका कहना ये था, इवन के मेरे अपने साथ जब मेरे लिए प्रपोजल्स आए तो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि वो ये सोच रखेंगे, उन्होंने कहा लड़की हमें लॉयर चाहिए लेकिन शादी के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करेगी। तो हमारे माशरे की हमारे जो ख़ानदानों की सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। आप देखें एक लड़के या लड़की की पढ़ाई पे कितना पैसा सर्फ होता है, इनिशियल स्टेज से लेके जब तक वो कोई प्रोफेशनल कैरियर में कदम रखते हैं, उनके ऊपर उनके वालिदैन का पैसा कितना ज़्यादा पैसा लगता है। उसके बाद उनकी मेहनत और उनका वो सारा टाइम पीरियड, वो सारी तवज्जो जो पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई पर लगाते हैं, वो बहुत मतलब आप जब एक दरख्त लगाएं तो आप उसे क्या तवक्को करेंगे कि ये उसको पानी दें, खाद डालें प्रॉपर टाइम पे, कि ये दरख्त तनावर, ये जो बीज लगाया ये तनावर दरख्त बनेगा तो ये फल देगा। अब आप बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मुसलमान मर्द औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। तो हमारे जो माशरे का जो अलमिया है, मैं तो यही कहूँगी अपने बुज़ुर्गों से और जो लोग इसको देख रहे हैं उन तमाम से कि एक मर्द पढ़ता है तो फ़कत एक मर्द पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी नस्ल पढ़ती है। अगर आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को तालीम देंगे, अच्छी तालीम और तरबियत उसकी अच्छी करेंगे, तो वो आपकी नस्लों को संवार देगी। क्योंकि इमाम का फरमान है कि अगर एक मर्द दीनदार होता है तो उसका दीन दरवाजे तक होता है, और औरत दीनदार होती है या तालीम याफ्ता होती है तो उसका दीन नस्लों तक जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो लेडी लॉयर्स के लिए यही मैसेज है कि कायदे आज़म का फरमान है कि अगर आप किसी काम का इरादा करो तो डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो, और जब उसका इरादा कर लो तो फिर उस डिसीजन पर डट जाओ। तो जो भी लेडीज़ ये सोच रही हैं कि भाई हमने इस प्रोफेशन में आना है या इसको अपना कैरियर बनाना है, तो उनको चाहिए कि जब एक बार पहले तो वो डिसीजन ले लें और उस पर फिर डट जाएं, चाहे उन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी चीज़ें फेस करनी पड़ी हो माशरे की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से, तो उन्हें उस पर डट जाना चाहिए और अपने डिसीजन में जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जो है वो उससे घबरा कर मैदान छोड़ के भागना नहीं है कि भाई अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर वो क्लियर नहीं कर पा रही हैं पेपर्स LLB के, तो वो ये सोचें कि भाई मैं नहीं क्लियर कर सकती, अब मैं शादी कर लूँ। तो ऐसा नहीं है। जब आप ट्राई एंड सक्सीड, मतलब हर फेलियर जो है उसमें सक्सेस छुपी हुई होती है। जब आप मेहनत और कोशिश करती रहेंगी तो आप कामयाब हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, तो अगर आपके पास केसेस नहीं आ रही या जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उससे घबराकर मैदान छोड़ के नहीं भागना है। जब आपने सोच लिया तो आप मुस्तकिल मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश करती रहें। इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब लॉयर बन के उभरेंगी।